मतलब मैं क्या करूं यार, मेरी प्रॉब्लम हो रही है। बादशाह को पड़ा सरेआम जोरदार तमाचा, इज्जत की उड़ गई धज्जियां, मुंह ताकते रह गए बादशाह। वरुण धवन ने बॉर्डर 2 के सेट से शेयर की अनसीन फोटोग्राफ। आहान शेट्टी का फर्स्ट लुक आया सामने। सलमान खान ने रिलीज किया गैलवान का पहला लुक। आंखों में मर मिटने का जज्बा लिए दिखे भाईजान। सनी देओल की हनुमान वाली एंट्री पर मच गया धमाल। रामायण के लिए वसूले करोड़ों रुपए। सरजमी का ट्रेलर हुआ रिलीज। फर्ज और रिश्तों के बीच उलझे काजोल, पृथ्वीराज और इब्राहिम। दुल्हन बनेगी कपूर खानदान की ये लाडली। घुटनों पर बैठ बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज। अंगूठी पहनते ही अंशुला ने लिप किस करके लुटाया प्यार। सुशांत की तरह कार्तिक को टारगेट कर रहे हैं बड़े सितारे। अमाल मलिक ने बताया बॉलीवुड का काला सच। बोले 100 लोग हैं हटाने की फिराक में। कांटा लगा के मेकर्स का बड़ा ऐलान। शिफाली जरीवाला के नाम किया गाना। बोले अब नहीं बनेगा इसका सीक्वल। हिंदुस्तानी भाऊ एकता कपूर कंट्रोवर्सी। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खार पुलिस स्टेशन को भेजा कारण बताओ नोटिस। और सैफ अली खान को भोपाल संपत्ति विवाद में लगा बड़ा झटका। पलटा गया ट्रायल कोर्ट का 25 साल पुराना फैसला। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सिंगर और रैपर बादशाह एक बार फिर से एक वीडियो की वजह से सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। बादशाह का यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक शख्स बादशाह को थप्पड़ मार रहा है। वो शख्स बोलता है कि हमारी पहले भी आपसे बात हुई थी। उस पर बादशाह बोलते हैं कि चाहे जितनी भी बात कर लो, हर बात पर वही बकवास, हर बार वही बात। उसी बात को सुनकर वो शख्स चिल्लाते हुए बोलता है कि हर बार जैसा आप बोलोगे वैसा थोड़ी ना होगा। उसके बाद बादशाह गाली देते हुए बोलते हैं कि मैं क्या करूं, ये मेरी प्रॉब्लम थोड़े ना है। इसके बाद बादशाह के साथ जो होता है उसको देखकर बादशाह के फैंस ही नहीं, खुद बादशाह भी दंग रह जाते हैं। क्योंकि बादशाह जिस शख्स के साथ बहस कर रहा होता है वही शख्स बादशाह को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद बादशाह के चेहरे पर केक मल देता है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जो बादशाह की ऐसी वीडियो वायरल हुई है। इससे पहले भी बादशाह 6 जून के दिन एक कंट्रोवर्सी में शामिल होते दिखे थे, जब बादशाह ने लाल दिल वाली इमोजी के साथ एक्स पर दुआ लिपा ट्वीट किया था। इसके बाद बादशाह के फैंस ने बातें बनानी शुरू कर दी थी, जिसके बाद बादशाह ने जवाब देते हुए कहा था कि मैं उसके साथ बच्चे पैदा करूंगा, जिसकी वजह से बादशाह को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल, वरुण धवन, आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ स्टारर बॉर्डर 2 की शूटिंग इन दिनों पुणे शहर में चल रही है। यह फिल्म साल 2026 की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक है। हाल ही में टीम ने कई सारे फोटोग्राफ्स शेयर किए थे जिसमें उनका धांसू अवतार दिख रहा था। अब वरुण धवन ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए आहान शेट्टी की यूनिफॉर्म लुक को पहली बार शेयर किया है। वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर सेट से पर्दे के पीछे की कुछ झलकियां साझा की। एक तस्वीर में आहान शेट्टी का हाथ कीचड़ में सना हुआ था। वरुण ने कीचड़ में सने अपने हाथ की भी ऐसी ही एक तस्वीर साझा की, जिसमें फैंस कहने लगे कि यह फिल्म वाकई में धांसू होने वाली है। भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता की शानदार प्रोडक्शन टीम की ओर से निर्मित इस फिल्म को गुलशन कुमार और टी सीरीज ने जेपी दत्ता की जेपी फिल्म्स के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है। सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गैलवान की अनाउंसमेंट कर दी है। सलमान ने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म का पहला लुक शेयर किया है, जिसमें वो काफी दमदार लुक में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सलमान खान की इस फिल्म की चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही थी। ऐसे में अब इस फिल्म की शानदार तरीके से घोषणा हो गई है। सलमान खान ने जो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है उसमें सलमान का एक खूंखार लुक दिखाई दे रहा है। वहीं उनकी आंखों में देशभक्ति का जुनून भी साफ दिख रहा है। सलमान खान के इस पोस्टर ने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जी हां, जिस अंदाज में भाईजान नजर आ रहे हैं वो देखकर लोग उनके दीवाने हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि सलमान खान की यह फिल्म सच्ची कहानी पर बनी है। फिल्म बैटल ऑफ गैलवान के मोशन पोस्टर के साथ बताया गया है कि यह जंग समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई थी। भारत ने बिना एक भी गोली चलाए ये सबसे खतरनाक जंग लड़ी थी। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की तो इसे अपूर्वा लखिया ने डायरेक्ट किया है।
नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है और फैंस इसे लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। रणबीर कपूर के भगवान राम, यश के रावण और साई पल्लवी के सीता बनने के बाद अब चर्चा का केंद्र बने हैं सनी देओल। इस प्रोजेक्ट में भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे हैं सनी देओल। अब सवाल उठता है कि इस दमदार भूमिका के लिए सनी देओल ने कितने रुपए की फीस ली है। रिपोर्ट्स की माने तो सनी ने रामायण में हनुमान का किरदार निभाने के लिए करीब 40 से 45 करोड़ रुपए की मोटी रकम वसूली है। वहीं रणबीर कपूर को 2 पार्ट की इस फिल्म के लिए 65 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस फिल्म का बजट भी किसी सुपर हीरो फ्रेंचाइजी से कम नहीं है। 1200 करोड़ रुपए के भव्य बजट में बनी ये रामायण सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी चर्चा का विषय है। फिल्म में वीएफएक्स का काम DNEG जैसी इंटरनेशनल कंपनी देख रही है, जिसने हॉलीवुड की कई फिल्मों में अपना काम किया है। फिल्म में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल के अलावा भी कई बड़े नाम नजर आने वाले हैं, जिनकी घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। काजोल, पृथ्वीराज सुकुमारन, इब्राहिम अली खान, इन तीनों की आने वाली एक फिल्म है, नाम है सरजमी, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर के मुताबिक पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म में विजय मेनन का किरदार निभा रहे हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो एक तरफ पिता के प्यार और दूसरी तरफ फौजी के फर्ज के बीच फंसा हुआ है। वो अपनी सरजमी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वहीं काजोल मेहर नाम की महिला के किरदार में है, जो विजय मेनन की पत्नी है। वो अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इनके अलावा इब्राहिम अली खान फिल्म में हरमन का रोल कर रहे हैं। वो एक कमजोर और परेशान नौजवान है जो सही और गलत के बीच फंसा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता चुने। कुल मिलाकर फिल्म में पारिवारिक रिश्ते और देशभक्ति की भावनाओं की गहराई देखने को मिलेगी। सरजमी 25 जुलाई के दिन जियो सिनेमा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी। बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर बहुत जल्द दुल्हन बनने वाली है। लंबे समय से रोहन ठक्कर को डेट करने के बाद अंशुला ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए उनसे सगाई कर ली है। अंशुला ने ड्रीमी प्रपोजल की अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। अंशुला को रोहन ने न्यूयॉर्क के आइकनिक सेंट्रल पार्क में घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया। रोहन ठक्कर ने अंशुला को डायमंड रिंग पहनाई। अंशुला ने अपने फैंस के साथ सगाई की गुड न्यूज शेयर करते हुए लिखा, हम एक ऐप पर मिले थे, बातचीत शुरू हुई, हम सुबह 6 बजे तक बात करते रहे। 3 साल बाद उसने मुझे मेरे फेवरेट शहर में सेंट्रल पार्क में कैसल के सामने प्रपोज किया। मुझे वो प्यार महसूस हुआ जो आपको घर का एहसास कराता है। आपको बता दें कि रोहन ठक्कर एक स्क्रिप्ट राइटर हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार वो अभी करण जौहर के धर्मैटिक एंटरटेनमेंट में बतौर राइटर फ्रीलांस काम करते हैं। उन्होंने UCLA से पढ़ाई की है और न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से प्ले राइटिंग और स्क्रीन राइटिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने हाल ही में बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में कार्तिक आर्यन के साथ भी वही व्यवहार हो रहा है जैसा पहले दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था। एक इंटरव्यू में अमाल मलिक ने कहा कि अब लोगों को फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई समझ आ चुकी है। ये इंडस्ट्री अंदर से इतनी काली है कि कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। सुशांत सिंह राजपूत इन सबको सहन नहीं कर पाए। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत मर्डर थी, कुछ कहते हैं सुसाइड थी, लेकिन जो भी हुआ इंसान तो चला गया। उन्होंने ये भी कहा कि अब वही सब कुछ कार्तिक आर्यन के साथ भी हो रहा है। उसे भी अलग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी वो मेहनत कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, डांस करता है और आगे बढ़ रहा है। कार्तिक भी एक आउटसाइडर है जिसने अपनी मेहनत से नाम कमाया है, लेकिन अब भी 100 लोग उसे हटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इंडस्ट्री में पावर प्ले होता है, गेम्स खेले जाते हैं और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स इसमें शामिल रहते हैं। कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही। 42 साल की उम्र में शेफाली का निधन हो गया। शेफाली को कांटा लगा से पहचान मिली थी। शेफाली के निधन के बाद कांटा लगा के सीक्वल बनाने की खबरें सामने आ रही थीं। इन खबरों पर गाने के मेकर्स ने रिएक्ट किया है। इस गाने को राधिका राव और विनय सप्रू ने डायरेक्ट किया था। डायरेक्टर्स ने एक स्टेटमेंट में साफ कर दिया है कि वो उसका रीमेक नहीं बनाएंगे। राधिका राव और विनय सप्रू ने शेफाली जरीवाला को ट्रिब्यूट दिया है। उन्होंने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें गाने के सीक्वल बनाने के बारे में कहा जा रहा था। राधिका और विनय ने एक जॉइंट स्टेटमेंट शेयर किया है जिसमें शेफाली को याद करते हुए उन्होंने लिखा, कल प्रेयर मीट थी, अंतिम विदाई। तुमने हमेशा कहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ कांटा लगा गर्ल बनकर रहना चाहती हो, इसीलिए हम अब कभी भी कांटा लगा का सीक्वल नहीं बनाएंगे, न पहले बनाया और ना ही आगे कभी बनाएंगे। हम कांटा लगा को हमेशा के लिए रिटायर कर रहे हैं। ये हमेशा तुम्हारा था, ये हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। शेफाली RIP।
यूट्यूबर विकास पाठक यानी कि हिंदुस्तानी भाऊ ने एकता कपूर पर भारतीय सैनिकों के अपमान का आरोप लगाया है। साल 2020 में उन्होंने मुंबई की खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। इसी के चलते हिंदुस्तानी भाऊ के वकील अली काशिफ खान ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस मामले की शिकायत की। कोर्ट ने शुक्रवार को शिकायत पर सुनवाई करते हुए खार पुलिस स्टेशन को 28 जुलाई तक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह शिकायत एकता कपूर, उनके पिता जितेंद्र कपूर और मां शोभा कपूर के खिलाफ की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑल्ट बालाजी पर वेब सीरीज ट्रिपल एक्स में भारतीय सैनिकों का अपमान करने का उन पर आरोप लगा है। वकील अली काशिफ खान देशमुख की एफआईआर के मुताबिक ऑल्ट बालाजी की एक वेब सीरीज के एपिसोड में सेना के जवान को अवैध सेक्सुअल एक्टिविटी करते दिखाया गया है। शिकायत में कहा गया कि विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ को मई 2020 में इसके बारे में पता चला था, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को एक बड़ा झटका लगा है। भोपाल में नवाब के पुश्तैनी संपत्ति विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला आया है। नवाब हमीदुल्ला खान के वारिसों की अपील पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, जो बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के पक्ष में जाता नजर नहीं आ रहा है। इससे आगे के लिए उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा यह मामला बहुत पुराना है और इस पर भोपाल ट्रायल कोर्ट ने 25 साल पहले फैसला सुनाया था। अब इस फैसले को नवाब हमीदुल्ला खान के वारिसों की अपील के बाद रद्द कर दिया गया। मामला भोपाल में 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़ा है। कोर्ट के मुताबिक भोपाल ट्रायल कोर्ट का 25 साल पुराना फैसला रद्द कर दिया गया है और उसमें नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया गया है। इसके लिए कोर्ट ने 1 साल का समय दिया है ताकि जल्द से जल्द अन्य वारिसों को भी न्याय मिल सके। ये पैतृक संपत्ति नवाब की बड़ी बेगम की बेटी साजिदा सुल्तान को दे दी गई थी, जो सैफ अली खान की परदादी थी, लेकिन बाकी वारिसों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक संपत्ति के बंटवारे की मांग उठाई है और इसे पूरी पारदर्शिता के साथ करने की विनती की है। सैफ अली खान से जुड़ी संपत्ति विवाद की बात करें तो 25 साल पहले बेगम सुरैया, नवाबजादी कमर ताज राबिया सुल्तान, नवाब मेहर ताज साजिदा सुल्तान और बेगम मेहर ताज नवाब साजिदा सुल्तान ने साल 2000 में हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। यह मामला अरबों रुपए की संपत्ति का है, जिसमें हजारों एकड़ की जमीन समेत अहमदाबाद पैलेस भी शामिल है। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।